आज 14 अगस्त है और पूरा देश हिंदुस्तान भारत जिसको हम कहते हैं सोने की चिड़िया था, लेकिन आज यह देश 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका दिवस मना रहा है और 15 अगस्त को अपने आज़ादी के 75वें वर्ष पे अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदू आर्मी इस पे क्या कह रही है? देखिए, हिंदू आर्मी का गोलमोल जवाब किसी भी विषय पर नहीं होता, ये आप लोगों को पता है। देश है अपने कार्यकर्ताओं को, भारत के जितने भी सनातनी हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं जो भारत में रहते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया है और हिंदू आर्मी भी 52 जगह तिरंगा यात्रा निकालकर 52 जगह हमने ये यात्रा निकालकर ये साबित किया कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ में हैं, उनके आह्वान पे हैं। हम इस तिरंगा के साथ हैं, इस तिरंगा का और इस देश का सम्मान कहीं भी झुकने नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद 52 देश के कोने कोने के में 52 जगहों पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, तिरंगा यात्रा निकाला गया और कार्यकर्ताओं में उत्साह था। लेकिन इसके बावजूद हिंदू आर्मी मानते हैं कि हम संपूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी को लाल किले के प्राचीर से अगर सुरक्षा के साये में ध्वजारोहण करना पड़ता है तो हम संपूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं। आज हमें अपने जितने भी भारत के हेरिटेज हैं उनमें पुलिस से और तमाम भारत की सेनाओं से हमें सुरक्षा लेनी पड़ती है कि हेरिटेज प्लेसेस बचे रहे, कोई आतंकवादी उसमें बम ब्लास्ट न कर दे, तो इसे हम संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं मानते हैं। इसके बावजूद कि आज भारत में जो आईपीसी सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, कानून सिस्टम है, वो पूरी तरीके से अंग्रेजों का छोड़ा हुआ एक जूठन है जो आज भी हमारे ऊपर काले धब्बे की तरह है। इसके बावजूद कि हम मानते हैं कि भारत संपूर्ण स्वतंत्र नहीं है, कारण यह है कि आज भारत का जो आईपीसी सिस्टम है वो अंग्रेजों का देन है। आज भी संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को जो है आतंकवादियों के डर की वजह से कि उन्होंने बम ब्लास्ट न कर दे, हेलीकॉप्टर से सुरक्षा देनी पड़ती है, तो क्या इसको हम संपूर्ण स्वतंत्रता मान सकते हैं? आज 14 अगस्त को यह देश खंडित हो गया था। क्या हमारे ही एक इस देश को खंडित कर दिया गया षड्यंत्रकारियों द्वारा अपने नेता बनने की चाह में, अपनी लीडरशिप की चाह में, एक हमारे ही भारत के टुकड़े को पाकिस्तान के रूप में और आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में आप देखेंगे तो वो एक हमसे अलग हो चुका है। हम इसको संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं मानते। हम वैसे भी अखंड भारत के जो है परिकल्पना करने वाले लोग हैं। हम राम राज्य की परिकल्पना करने वाले लोग हैं। हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले लोग हैं। हिंदू राष्ट्र की चाहत रखने वाले लोग हैं। आज भारत के अंदर हम कैसे कहें कि आजादी है और कैसे कहें कि संपूर्ण स्वतंत्रता है? हाँ, जितनी स्वतंत्रता मिली है हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पे हमने राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा यात्रा और भारत का जो सम्मान है, अमृत महोत्सव है, उसको हम मना रहे, उत्साह है। लेकिन इसके बावजूद हम नहीं कहते कि हमारा भारत संपूर्ण स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि हमारे आज शिक्षा व्यवस्था में समानता नहीं है। आज हमारे मंदिरों का जो धर्म स्थल है उसमें समानता नहीं है। किसी के लिए अलग शिक्षा है, किसी के लिए अलग शिक्षा है। भारत में एक समान नागरिक संहिता नहीं है। भारत में आज भी अंग्रेजों का कानून से पुलिस सिस्टम चलता है, मिलिट्री सिस्टम चलता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारा जो है किसके सिस्टम से चल रहा है? अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून से चल रहा है। आज छोटी से छोटी अपराध के लिए भी एक भारतीय को कई महीनों जेल में बिताना पड़ता है, वो अंग्रेजी आईपीसी सिस्टम की देन है। हमें अपना आईपीसी सिस्टम चाहिए, तब हमारा भारत स्वतंत्र हो। आज जालौर डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा कि पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। ये आंतरिक गद्दारों से जब तक ये भारत मुक्त ना हो जाए तब तक हम इसको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मान सकते। इसलिए हिंदू आर्मी यह कहना है कि हम संपूर्ण स्वतंत्र नहीं है हमारे विद्यालयों में, जबकि उनको उनका जो आसमानी किताब है वो पढ़ने की आजादी है। हमें हमारा यह मानना है कि जब तक एक समान शिक्षा, एक समान नागरिक संहिता, जनसंख्या पर नियंत्रण और
जब हमारे प्रधानमंत्री बिना डर के साए में, बिना सुरक्षा के जिस दिन लाल किले के प्राचीर से ध्वज लहराएंगे, उस दिन हम मानेंगे कि संपूर्ण स्वतंत्रता है। इसके बावजूद कि आज जालौर डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा कि वो पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, वो अलग बात है कि योगी जी के पुलिस ने उनकी तोड़ाई की, लेकिन ये आंतरिक जो ये दुश्मन है, ये गद्दार है। आपकी भारतीय सेना जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, नेवी है, ये बॉर्डर पे और जल में और आकाश में सुरक्षा तो कर देगी, लेकिन इस पृथ्वी पे जो आंतरिक सुरक्षा है, जो मध्य हमारे बीच ये बम विस्फोट पड़े हुए हैं,